आप सभी को मेरा सप्रेम जय श्री राम। स्वागत है आप सबका हम सबके YouTube चैनल इंस्टेंट एस्ट्रो समाधान में। मित्रों, बहुत सी समस्याओं का समाधान श्री रामचरित मानस की चौपाइयों के माध्यम से हम करते आ रहे हैं और नित्य प्रति जितनी गहराई से इसका अध्ययन करा जाता है, कोई ना कोई सूत्र गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की कृपा से आप लोगों के समक्ष रखने के लिए मिल ही जाता है। आज जब किष्किंधा कांड का पाठ करना प्रारंभ किया और पाठ करते करते हनुमान जी महाराज की कथा, उसके साथ साथ सुग्रीव की कथा, बाली की कथा, जब इन कथाओं का पाठ करा तो उसमें से एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र मिला। वो सूत्र क्या है, इसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा। बहुत से हमारे बंधु, हमारे भाई बहन जो हायर एजुकेशन लेने के बाद कंपनीज में नौकरी करते हैं या उसके साथ साथ सरकारी सेवाओं में जो कार्यरत हैं, उच्च पद पर आसीन हैं, कोई ना कोई कभी ना कभी ऐसी समस्या सामने आन पड़ती है कि हमारे बीच के जो लोग हैं वो ही हमारे विरोधी बन जाते हैं और उस विरोधी स्वभाव का ये परिणाम स्वरूप कई बार पद से अपदस्थ भी होना पड़ता है। पद से अपदस्थ का मतलब या तो बर्खास्त हो गए या सस्पेंड हो गए या अन्य कोई समस्याएं ऐसी आ गई जो एक बहुत ही नौकरी सुकून के साथ चल रही थी, उसमें कोई ना कोई व्यवधान पड़ जाता है। अब जैसे ही व्यवधान पड़ता है तो व्यक्ति छटपटाता है कि किसी ना किसी तरीके से इससे बाहर निकला जाए। हम लोग प्रयास करते हैं, बहुत विद्वान ज्योतिषियों से संपर्क करते हैं, इस प्रकार की समस्या से निकलने के बहुत से वैदिक उपचार, वैदिक उपाय भी उपलब्ध हैं और वह भी निश्चित रूप से करवाने चाहिए। मैं हमेशा कहा करता हूं कि वैदिक उपचार तो हमें करने ही करने चाहिए, परंतु यदि कोई व्यक्ति किन्हीं भी कारणवश वह उपचार करवाने में समर्थ नहीं है तो ऐसी स्थिति में आप श्री रामचरित मानस की शरण में आ जाएं, क्योंकि श्री रामचरित मानस की शरण में आते ही आपकी बहुत सी समस्याओं का समाधान तो स्वयं हो जाता है। और जो आपकी मुख्य समस्या है, उस मुख्य समस्या से संबंधित यदि, जैसे मैंने पूर्व में बताया, आप उससे संबंधित चौपाई का पाठ करना प्रारंभ करेंगे तो आप उस समस्या से बिल्कुल ऐसे बाहर निकल जाएंगे जैसे आप कभी भी उससे ग्रस्त नहीं थे। तो मैंने जो आपसे कहा, यदि आप में से कोई भी व्यक्ति या तो ऐसी समस्या को झेल रहा हो या उसे महसूस हो गया हो कि आने वाले समय में वो किसी भी पॉलिटिक्स का, जो ऑफिस की पॉलिटिक्स है, उसका शिकार हो सकता है और उस पॉलिटिक्स का शिकार होने की वजह से अपनी जॉब से वो सस्पेंड हो सकता है या अपनी जॉब में वो कोई भयंकर विपरीत परिस्थितियां झेल सकता है, तो ऐसी स्थिति में एक बार पुनः श्री रामचरित मानस को पूरे सम्मान के साथ आप लोग अपने हाथों में लें। श्री रामचरित मानस को आप प्रणाम करें और श्री रामचरित मानस का किष्किंधा कांड आप खोलिए। किष्किंधा कांड का 12वां दोहा और उसकी तीसरी और चौथी चौपाई, 12वां दोहा और तीसरी और चौथी चौपाई। किष्किंधा कांड। बाली त्रास व्याकुल दिन राति, तन बहु ब्रन चिंता जर छाती, सोई सुग्रीव कीन कपिराऊ, अति कृपाल रघुवीर सुभाऊ। किष्किंधा कांड 12वां दोहा, तीसरी और चौथी चौपाई। मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। बाली त्रास व्याकुल दिन राति, तन बहु ब्रन चिंता जर छाती, सोई सुग्रीव कीन कपिराऊ, अति कृपाल रघुवीर सुभाऊ। इसका अर्थ मैं आपको बताता हूं। जो सुग्रीव दिन रात बाली के भय से व्याकुल रहता था, जिसके शरीर में बहुत से घाव हो गए थे और जिसकी छाती चिंता के मारे जला करती थी, उसी सुग्रीव को भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज ने वानरों का राजा बना दिया। श्री रामचंद्र जी का स्वभाव अत्यंत ही कृपालु है। तो आप इस चौपाई का भाव समझें कि सुग्रीव की कथा आपको पता है, बाली ने किस प्रकार उन्हें मारा, किस प्रकार उनकी स्त्री को जबरदस्ती अपने साथ ले गए, जो तारा सुग्रीव की स्त्री थी। तो इस प्रकार सुग्रीव के ऊपर अत्याचार हुआ, लेकिन सुग्रीव ने भगवान श्री राम की शरण ली
और भगवान श्री राम ने उन्हें पुनः वानरों का राजा बना दिया। तो जिस प्रकार सुग्रीव को दोबारा से अपना छीना हुआ राज्य भगवत कृपा से प्राप्त हुआ, तो उसी प्रकार से प्रभु श्री सीतारामचंद्र जी महाराज हमें हमारी समस्या से बाहर निकालें। और यदि हमारे नौकरी में कुछ समस्या है और हम ऑफिस की पॉलिटिक्स का शिकार हो गए हैं या होने वाले हैं, तो हमारा पूर्ण कृपा के साथ भगवान मार्गदर्शन करें और हमें अपनी कृपा का आवरण जो है वो हमारे ऊपर उड़ा दें। तो इस शुभ भाव के साथ आप इस चौपाई का पाठ करें। मैंने इसकी विधि आपको पूर्व में कई बार बताई है। प्रारंभ में 40 दिन का संकल्प आपको लेना ही लेना है। 40 दिन के संकल्प में पहले दिन आप 1 माला, 3 माला, 6 माला, 9 माला, 11 माला, जितनी भी माला का आप संकल्प पहले दिन लेंगे, प्रारंभ में 40 दिन तो उतनी ही माला आपको करनी है। और उसके बाद 40 दिन के बाद आपको फिर अपनी सुविधानुसार और समयानुसार आप 1 माला, 2 माला, 3 माला का संकल्प ले सकते हैं। पाठ करते समय अपने सामने किसी चांदी के पात्र में जल भरकर रखें, उसमें तुलसी जी का एक पत्ता डालें, उसमें गंगा जल की एक बूंद डालें और तब पाठ को करें। पाठ करने के बाद उस जल को आप पी जाएं। आप देखिएगा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की कृपा से जो एक अद्भुत देन हमारे सनातन धर्म को, हिंदू धर्म को, भारतीयों को देकर गए हैं, इसके आधार पर इसकी कृपा से आपके ऊपर राम जी की कृपा कैसे बरसती है, आप भी आश्चर्यचकित रह जाएंगे। आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। जय जय श्री सीताराम।